कर दूंगी, वो वहाँ प्लेस कर केस कर दूंगी, पता नहीं तो क्या बोले क्या कर दे दूंगा। केस, बोले बहू से कर दे केस। जैसे घर में आग लगा लेती है, घर में लगा लेना, जलेगी वो। लगा ली, 2 दिन आग लगा ली, पुलिस बुला ली, सारे काम हो गए। नहीं तो पूरी जली नहीं नहीं जली, माँ बाप से बोल देती है कि बुझा देना। नहीं तो माँ बाप बोल देते तू कर ले, पीछे से हम देख लेंगे। अच्छा, तो आग मतलब दूर लगाती होगी, है ना? दूर आग लगा लगा के के रख देती है, फांसी लगा लेती है। फांसी कहाँ लगाई होती तो मरना चाहती? फांसी तो ऐसे लगाती है ना, वो ऐसे लगाती है ऊपर। हाँ, दिखाने के लिए, दिखाने फोटो के सेल्फी लिए। लेने के लिए। हाँ, मतलब देखो बहुएं क्या क्या कर रही हैं, इतनी दंग कर दी है कि क्या क्या 4 हथकंडे अपना रही हैं। तो बहू आपसे चाहती क्या है? पता नहीं चलता है क्या चाहती तो है। आपने पूछा नहीं बहू तू चाहती पूछ क्या है? लिया, तू पूछ लिया, कुछ नहीं बताती है, हाल कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो आपकी समधन से आपने बात नहीं की? समधन समझने तो बोल दिया तू कर ले, जो कुछ करना है सो बाद में हम देख लेंगे इन्हें। अच्छा, बेटी को, और क्या। मतलब बेटी को माँ बोलती है तू कर हाँ, ले, तू कर मतलब ले। तू पहले आग में जल जा। हाँ, तो- बाद में हम देख लेंगे तो इन्हें। का देख लेगी जब बहू जल ही जाएगी तो? तो हमें देखेगी ना। अरे का देखेगी, कुछ ना देखेगी। आपको भी पुलिस वाले क्या थाने में क्या करेंगे, बैठे बैठे खवाएंगे? तो बैठे बैठे तो आप तो यहाँ किराए से खा रही हो, बढ़िया वहीं खाना, बोले कर ले जो करना हो, खानी तो 4 रोटी। बताओ मैं कहाँ हैं? जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। भजन करो, भगवान की शरण में जाओ, कहाँ भगवान की घर कहीं में, से भी घर रहो। में तो कहीं करने दे देती है, इतनी बुरी गाली देती है, बहुत तो बुरी आपका गाली। बेटा नहीं रोकता? बेटा से रोजाना बेटा मारता है। किसको? उसी को बेटा मारता है? मारता है, खूब खूब दोनों में होती है। फिर भी थाने में चला जाता है, कई दिन जेल काट के आ गया। तो बहू सुधरने को तैयार नहीं सुधरने को तैयार। चाहती क्या है वो? और ये पता नहीं चल रहा है क्या चाहती उसके है। ये बच्चे? चाहती है कि सब खेत क्यार उसके नाम हो जाए, हम दोनों ये मर जाएं, अच्छा उसके बाप पापा मर जाएं और खेत क्यार उसके नाम हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। अच्छा, खेत लेना चाहती है। खेत है, घर है, सब चाहती है वो। तो अभी किसके नाम पे है? तो जब आदमी जिंदा है तो आदमी के बाप के नाम पे। अच्छा, मतलब आपके पति के नाम पे। हाँ, तो अभी उसके नाम पे मत करना। नहीं, अभी बिना लिए इतना उत्पात कर रही है तो लेने के बाद तो आपको जिंदा ना जला दे। पुरखाओं की जमीन है, वो तो उन्हीं के नाम पर रहेगी। जब आदमी लेगा तभी तो बेटा के नाम पर आएगी। सही है, सही। तो उसको समझाओ कि भैया वो समझा ली कैसे, कि तेरे नहीं समझती है। पति के नाम पे ही हमारी संपत्ति जाएगी, कोई और ना लेगा। कल रोटी करके निर्चू गई हूँ, खा के नहीं आई हूँ, लेके आई हूँ मथुरा रह के, जब खाई हूँ रोटी। खाने भी नहीं देती। घर में ये समझ लो कितना बुरा हाल कर दिया। रोटी सिक रही है तो सेक ना सका, तार लगा के भागना पड़ेगा। आग लगाए भी तैयार रहते, फांसी खाए भी तैयार रहते। तो इतनी बार फांसी लगाई, मरी तो एक बार भी नहीं। एक बार ना मरी तो हमारे मर, घर में धुआं कर देगी। तो वो मरना नहीं चाहती, वो केवल धमका रही है, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी। तो आप बोल दिया करो ना, मर जा। मर जाए, दरवाजा बंद करके अंदर करती है वो। फिर तो करती है तो कहाँ मर रही है? ये तो नहीं बोलने देते मुझे। का ये मुंह पकड़ लेते हैं? ये तो मुझे मारने तैयार रहते हैं दोनों बाप बेटा। काहे? कुछ भी बोलूं सोई। क्यों पति देवता बात करो? काहे तुम अपनी पत्नी को परेशान करवा रहे हो? गुरुजी कोटि प्रणाम। जी महाराज जी मेरे सामने बात करते मैं मना नहीं करता हूँ, पर ऐसी बात करो कि मुझे अच्छी लगे, बुरी ना लगे। तो वो आपकी पत्नी को आपकी बहू आपको परेशान कर रही है। तुम खूब लड़ो, जब है? मैं नहीं रहता हूँ घर खूब लड़ो। अब क्या करूंगा? आप ये बताओ कि आपकी पत्नी गलत है कि आपकी बहू गलत है? बहू गलत है। बहू गलत है। हाँ। क्या गलत करती है? गलती ये है कि अभी 1 महीना 2 महीना रोटी बना बना के इसको ये खिलाती है, मानती नहीं है, मना करने के बाद भी फिर भी वो मतलब सास बहू को खिलाती है? हाँ, ठीक और है। वो सोती रहती है। बहू सोती रहती हाँ, गुटखा खाती इतने कि आज 100 रुपए के खा जाए, एक दिन में 200 रुपए की खा जाए। है? गुटखा खाती है? हाँ, शराब भी पीती है? अब हमको देखते नहीं तो पीती होगी तो क्या पता है। अच्छा, और तो आपका बेटा नहीं समझाता? बेटा भी दारू पीता है, गुटखा भी खाता है। अच्छा, तो मैं पति तो का दोनों से गुटखा करा जाऊं, मैं तो ये कहता हूँ कल मरे सो आज ही मर जाए दोनों, लड़का भी लड़का भी। क्यों? मैं देखना नहीं चाहता। ऐसी बात बोलती है बहू, तो गाली देती है कि एक शब्द भी नहीं बोलना। तो बहू आपको गाली देती है? हाँ, मुझे भी सबको देती है वो तो सब। इसमें बहू की गलती नहीं है। बहू के जो माँ बाप हैं उन्होंने ऐसे आतंकवादी पैदा किए हैं। ये बहुएं नहीं है, ये आतंकवादी हैं। यदि बढ़िया लड़की पैदा करोगे तो समाज को बढ़िया बहू मिलेगी, संस्कार दोगे तो बढ़िया बहू, वरना कल आपकी भी बहू आएगी और आप बुढ़ा। देखो अब ये दोनों बूढ़े हैं, अब ये बेटा बहू के भरोसे ही तो हैं। अब बेटा बहू इनको ना सेवा करें, ना सम्मान दें, ना रोटी दें, तो अब ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी कहाँ जाएंगे? कल को इनके बहू बेटा भी बुढ़ा होंगे, फिर उनकी बहू आएंगी, उन पे अत्याचार करें। ये अत्याचार का ऐसे सिलसिला तो चलता ही रहेगा। इसे रोकना चाहिए, संस्कारों से ही रुकेगा ये सब काम। इसलिए हर पिता को अपनी बेटी को बेहतर संस्कार देना चाहिए। आपकी बहू की गलती नहीं है, आपके जो समधी और समधन है उन्होंने अपनी बेटी को रत्ती भर संस्कार नहीं दिए। महाराज जी कई बार हमने लेने के भी अपने गांव में, अभी भी 4 महीने में आई है, 1 तारीख को, 1 जुलाई को आई है, अभी 4 महीने में। जी होली के बाद गई थी, अभी आई है 1 तारीख को। जी। और अभी 5 दिन से रोटी यही खिला रही है बना के। मैंने कहा तुम रोटी तो बनाने दो उसको, जब बच्चे पैदा किए तो उनको रोटी दो। हाँ, तो मैं उसको रोटी क्यों नहीं बनाने देती हूँ? हाँ, और अब इनको फिर भी गाली देती है उल्टी। तो मैया रोटी भी बनाती, बेचारी गाली भी सुनती है। सबने की गाली सुननी, बहू की भी, आदमी की भी, बेटा की भी। नहीं तो पति तो आपको गाली नहीं देते? अरे खूब देते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। बात एक कराओ घंटा। पति से। और उसके भैया तो हैं, वो आप गाली अपनी देते हैं बुरी तरह से। आप अपनी पत्नी को क्यों मारना चाहते हैं? मानना नहीं चाहता महाराज जी, कहना नहीं मानती। अब वो गाली भी दे रही है, रोटी भी दे रही है उसको बना के। देखो आपकी पत्नी के अंदर दया है, वो माँ है आपकी पत्नी। अब बोलती है बहू वो को- अपने बच्चों का दुख कैसे देखे? वो भले गाली सुन रही है और रोटी बना के दे रही है, एक माँ है। अब इसके अंदर तो ममता है, पर वो निर्दयी बहू के अंदर तो ममता नहीं है। अब ये चारपाई बिछा रही है, अंदर वो सो रही है और ये चारपाई बिछा रही है बच्चों के लिए। और तो बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? बच्चे 3 लड़की हैं। कितनी बड़ी बड़ी हैं? एक 10 साल की है, एक 6 साल की है, अभी 8 महीने की अभी। तब एक 8 महीने, एक 6 साल और एक 8 साल। तब ये तो उसको बना के देगी। अच्छा, वो अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखती बहू आपकी? नहीं रखती।
बेटियों का ख्याल नहीं रखती। रखती है पर इतना नहीं रखती, इतना रखना चाहिए। कोई काम नहीं है, कोई घर का काम नहीं, खेती का कोई काम नहीं। और आपका बेटा भी शराब पीता है, वो भी पीता है उसको मतलब नहीं है। पर इतना नहीं है, पीता है। परेशान होकर के इससे बहू से वो पीता है दारू। तो जब शादी नहीं हुई थी तब आपका बेटा शराब नहीं पीता था? नहीं। सही। नहीं, बिल्कुल नहीं पीता। शराब शादी के बाद पीने लग गया। हाँ। तो ये बताओ, ठीक है, पर आप अपनी पत्नी का तो साथ दो। मैं तो साथ दे रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ तुम साथ रहो। पर आप अपनी पत्नी को डांटा ना करो, गाली ना दिया। कहना नहीं, गाली भी सुनो, उसके खाना भी दे रही है, चाय पे बिछा रही है, बच्चों को रख रही है। फिर भी मैं जो कह रही हूँ जब से एक कैमरा लगवा दो घर में, एक कैमरा नहीं लगाया 16 साल हो गई। 16 साल से मैं कितना झेल रही हूँ। मैं जो कहती हूँ कभी चुपचाप निकल जाऊंगी मैं घर से। तो कैमरा काहे नहीं लगवा रहे हो? चलो कैमरा तो कभी लगवा दूंगा। कैमरा लगवा दो। निकल जाऊंगी, किसी को बताऊंगी भी नहीं। कहाँ जाओगी? कहीं जाके मर जाऊंगी। नहीं भैया, मरना मत। रोज रोज सहन करने से मैं नहीं रह सकती उतना। तो आप मर के क्या पाओगी? क्या करूँ, वैसे भी तो मर रही हूँ घुट घुट के। सही है, लेकिन फिर भी आत्महत्या करना पाप है। वैसे भी तो मर रही हूँ। इधर सुनूं, उधर बैठूं, उधर सुनूं, उधर बैठूं, उधर सुनूं, कहाँ सुनूं मैं? पाठक चला लो मोबाइल, देखो भैया के माइक लगाओ। कहाँ सुनूं, कौन सी जगह सुनूं? भैया मरना नहीं चाहिए, आत्महत्या करना पाप है। तो क्या करूँ? 2-3 महीने तो मैं बागेश्वर धाम में रही आई जाके। अब आपकी बहू को समझाओ, उसको लाना मेरे पास। वो ना समझे तो ना वो आए ना वो समझे। देखो कैसी बहुएं हैं, अपनी सास को इतना प्रताड़ित कर रही हैं कि सास आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। और ये देश का कानून इस सास की ना सुनेगा, उस बहू की सुनेगा। ये देश का कानून इस ससुर की ना सुनेगा, उस बहू की सुनेगा। इस देश का कानून अंधा है। चुपचाप निकल जाती है, रात में निकल जाए, दिन में निकल जाए, मायके पहुंच जाती है बहू। और मायके वाला सपोर्ट करते हैं। हाँ सपोर्ट करते। वो तो कह रहे हैं तू कर ले जो कुछ करना है, सो पीछे से हम देख लेंगे। बोलती है साया में जगवा दूंगी तुम्हें, खिड़कियों में से वो जगवा दूंगी। आप मैया आप दोनों ना पति पत्नी घर परिवार की मोह ममता छोड़ के धाम में आके भगवान का चिंतन करो। दोनों भगवान का चिंतन करो। आप दोनों भगवान में मन लगाओ, इसी से आपका भला है। घर में तो रहने नहीं देती है बिल्कुल। हाँ, तो आप अपने मन को भगवान में लगाओ। आप धाम में रहो, दूर रहो, बहुत दूर रहो। वृंदावन में रहो, अयोध्या में रहो, हरिद्वार में रहो, ऐसे रहो, बता के मत रहो, किसी को ना पता चले कि आप कहाँ। दोनों मैं इनसे 1 साल से इसी बात को कह रही हूँ, लेकिन बात को सुनते नहीं है। क्यों? पति देवता बात करो। गुरुजी मैं माने नहीं करता हूँ, का कहने की मानूंगा, मानने के लिए तैयार हूँ मैं। आप दोनों कुछ दिन के लिए, आप बिल्कुल कुछ दिनों, कुछ वर्षों के लिए अज्ञातवास में चले जाओ। मैं तो जाना चाहता हूँ, ये से भी कह रहा हूँ, कल ही चलो मेरी तरफ से। बिल्कुल भगवान के आश्रित रहो। अब हम आप जब 1-2 साल दूर रहेंगे, अपने आप अक्कल ठिकाने लग जाएगी, जब बना के रोटी खाएगी और कमाएगी। मैं तो खूब कह रहा हूँ, वृद्ध आश्रम में चल रहे हैं, आराम से रहेंगे। हाँ, तो जाओ, प्रेम से रहो, कहीं दूर रहो। ऐसे क्लेश से दूर रहो जो आपको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दे, क्योंकि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। अब बहू और बेटा के साथ ना रहे ना महाराज जी। क्यों रहोगे ऐसे बेटे और हाँ, बहू वही तो पूछना जो दिन चाह रहे रात आपको फिर ये बेइज्जत कहते करें? हैं, तब सास और बहू नहीं वैसे भी ये आपकी उम्र भगवान के चिंतन की है। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निज दिन आयु खेत। आप दोनों बुढ़े हो गए हैं, पता नहीं कब मौत का बुलावा आ जाए, इसलिए दोनों भगवान में आत्मसमर्पण करो। राधे राधे पंडित जी हम सच बोलते, सच की सजा बहुत पाते हैं, बोलो। इसलिए से हम सच नहीं बोल सकते हैं। आप सच बोलते हैं हाँ, पर सच नहीं बोल सकते, अब नहीं बोलती हूँ। क्यों? हाँ, ये भी है कि हम झूठ भी नहीं बोलती हूँ। तो आपने सच बोलना क्यों छोड़ दिया? जब जब हमने सच सबके सामने खोली, सच बोली, कोई हमारा भरोसा नहीं किया। भरोसा कोई ना करे, किसी को भरोसा दिलाना क्यों? केवल भगवान को भरोसा होना चाहिए ना हम पर और आप पर। हम दुनिया के दिलों को क्यों जीतना चाहते हैं? हम ईश्वर का दिल क्यों नहीं जीतना चाहते? सच सामने बोलती थी, ये सच है, लोग हमको झूठ समझते। अच्छा एक बात बताओ, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो आपको बिना स्वार्थ के प्रेम करता है? नाम बताओ। इस पूरी दुनिया हमारे बच्चे करते थे, हमारे पे पूरा भरोसा करते थे हमारे बच्चे। कौन? हमारा बेटा बेटी। आपका बेटा आपको निस्वार्थ प्यार करता है? हाँ करता था। आज ही यहाँ पर एक वृद्ध माँ आई रहने को, उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। माँ से मैंने पूछा कि मैया यहाँ क्यों आई हो? बेटी ने क्यों नहीं सेवा की? तो बेटी ने माँ से कहा कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, तुमने हमें क्या दिया? मैया आपके पास, चलो बच्चे छोटे हैं, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चे बड़े होके खत्म हो गए, 2 बच्चे हमारा खत्म हो गए। कितने बड़े बेटे? एक अभी बोले है ना, वो हमारा बेटा। आपके कितने बेटे अभी हैं? एक ही है। एक है ना, तो जो है वो पर्याप्त है, जो गए उसे छोड़ दीजिए। जब भी वो लोग के लिए हम सच बोलती थी। भैया सच बोलो, सच। अब क्या झूठ बोल के क्या बेटे को अमर कर लोगी? झूठ कभी नहीं बोलेंगे। फिर पर इसलिए सच भी नहीं बोल सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र सच बोले और बाजार में बिके। जो सच पर है उसे थोड़ा संकट आता है। हमको ये लगता है कि हम सच बोल के ही गलती किए। तो क्या सच बोला आपने? हर जी बोले। तो झूठ बोल के क्या आपके बच्चे जब हमारा बेटा हमारे भरोसे था, तो हमने अपने ससुर के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि ये लोग हमको अपने एक आत्मा मान के चलते हैं, हमको अलग मत करिए। आप लोग खींच खींच के हमको गांव ले जाके छोड़ दिए। कौन? मेरे हस्बैंड, मेरा ससुर जी ने। तो आपको गांव भेज दिया? भेज दिया। 4 महीना तक हम गांव में थे, अपने बच्चे से बात के सिवा देख ही नहीं थे। तो बच्चा उस समय कहाँ था? आपसे दूर था? हमसे दूर था। कहाँ था?
बम्बई में था। तो आपको बम्बई में क्यों नहीं रखा, गांव क्यों भेज दिया? ये घर चक्कर बनवाने के चक्कर में, जो कि ऐसा कुछ अभी भी नहीं हुआ। तो एक चीज और बता रहे हैं, हमारा कभी कभी मन भी करता है कि हम अपने ससुर के लिए कुछ करें। उसका डेथ हो गया है ये इसमें अप्रैल में। तो जो हर महीने में हम लोग भोजन कराते हैं ब्राह्मण को, हम नहीं कराती हूँ। मन तो होता है कराने के लिए, जब उनका सोचती हूँ अपने बेटे का तस्वीर सामने आता है तो नहीं कराती। तो आपके बेटे की मृत्यु कैसे हुई? अटैक आया था अटैक आया था जी। तो कौन जिम्मेदार है उसका? सच बोल रहे हैं, हाँ। उसका जिम्मेदार हमारे ससुर थे, क्यों? हमारे हस्बैंड थे। जब उसको पहला बार अटैक आया, हमने सामने से फोन करके बोली अगर वो गलत भी होगा तो आप माफ करके उसको लग जाइए। उनको लगा हम झूठ बोल रहे हैं आने के लिए, जो ऐसा नहीं था। तो उसको जब अटैक आया तो उसको हॉस्पिटल नहीं ले गए? नहीं ले गए। क्यों? छोटा लड़का था, वो करवाता था, छुप छुप के दवा करवाता था। नहीं तो छुप छुप के क्यों, सामने सामने क्यों नहीं दवाई करी? वो डरता था। सच बोलना है तो हम बोल सकते हैं, पर किससे डरता था? वो अपने बाप से डरता था। पिता से? जी। क्यों? उन लोग को ऐसा लगता था कि हम लोग से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, ऐसा लगता था। और कभी कभी ये भी गुस्से में बहुत सी ऐसी चीजें बोले जो नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, बेटे को उल्टा सीधा बोल देते तो हाँ। बेटे को बात लग गई हृदय में? तो उस समय कि हम नहीं बता सकते ये बोले हैं कि नहीं बोले हैं, ये हम नहीं बता सकते। वो जॉब करता था। कितना बड़ा था? 27 साल का लड़का था। काम करता था जी। तो उसको डांट देते थे? नहीं, ये हम नहीं बता सकते उसको उस टाइम डांटे थे कि नहीं डांटे थे, क्योंकि हम नहीं थे। अब बच्चा ऐसा कुछ बोला भी नहीं था, बस इतना बोला था। तो जब उसको अटैक आया तो इलाज क्यों नहीं कराए? सवाल ये है। इनको लगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये बच्चे ने इनको नहीं बताया, दोनों नहीं बताए। बच्चे ने बताया नहीं कि मेरे को अटैक आया है? हाँ, बच्चा हमको तुरंत बताया, मम्मी भैया को अटैक आया है और डॉक्टर एडमिट करने के लिए बोला है। तो उस समय इनको फोन किए, जो कि हमको इतना लगा कि ये ऑफिस में ही है। और ऐसा ये बोल दिया कि हम मीटिंग में हैं। मैं बोली अच्छा ठीक है, आप मीटिंग में हो, जब भी खाली हो ना हमको फ़ोन करना। ये हमको फ़ोन नहीं किए। फिर हम इंतजार किए, 8 बजे रात को फिर वापस हमने फ़ोन किए। ये बोले जहाँ है जो वहाँ सुखी से रहने दे। मैं बोली कोई सुखी नहीं है, हमारे बच्चे को ऐसा हुआ है। तो फिर अटैक आया, उसको भर्ती ही नहीं किया? नहीं। फिर अटैक आने से कितने दिन या कितने घंटे बाद मृत्यु हुई? 4-5 दिन घर पे था हमारा बच्चा। 5 दिन तक वो रहा? हाँ। मतलब इलाज मिल जाता तो बच जाता? उसको बार बार बोलती थी बच्चा पैसा की अगर दिक्कत आ रही है हम इलाज करवाते, तू जाके तो करवा। दिक्कत क्या थी? पैसे नहीं थे इसलिए इलाज नहीं कराया? पैसा था। पैसे थे, फिर क्यों इलाज नहीं? बच्चों के पास पैसा नहीं था, वो अपना हर महीने का पैसा हमको दे देता था। नहीं, बच्चों के पास नहीं था, पिता के पास तो था। उनको लगा कि झूठ बोल रही है। कौन? आप? आने के लिए, गांव से आने के लिए झूठ बोल रही है। तो भाई इसमें तो उन लोगों की गलती है ना जिन लोगों के पास ऐसा नहीं था। जिम्मेदारी थी। बच्चों को अटैक आया तो उसको इलाज कराना चाहिए था। हमने बोली वापस फोन करके। अच्छा, बात कराई भैया से? नहीं, आप बात करिए। आपने उसको इलाज क्यों नहीं कराया जब उसको अटैक आया तो? गुरुजी एडमिट किए, इलाज तो करवाए, लेकिन उस टाइम नहीं करवाए। हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इस एज में कोई अटैक होगा। डॉक्टर के यहाँ जब चेकअप करवाए थे, उसका सारी चीजें थी, तो डॉक्टर ने बोला सब नॉर्मल है। फिर जब एडमिट करवाए, जिस दिन एडमिट करवाए सेम डे ऐसा हुआ, जो इनको जानकारी नहीं है। ठीक है, तो मतलब एडमिट करवाए थे। तो मतलब जिस दिन पहला अटैक आया उस दिन ही कराए थे? पहला अटैक मुझे पता ही नहीं है गुरुजी। ये तो बता रही है कि आपको बताया था? नहीं, मुझे नहीं बताया था इन्होंने। चलिए, अब जो है उसमें प्रसन्न रहो मैया। अब इन बातों से सिवाय दुख के और कुछ ना मिलना है। अच्छा रहे क्या हम अपने ससुर के लिए हम अच्छा कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? हमको लगता है हम गलत कर रहे हैं। क्या? उनको हर महीने जो कि हमको ब्राह्मण को खाना खिलाना चाहिए, हम नहीं खिलाती हूँ। तो खिला सकते हो तो खिला लो, नहीं खिला कभी कभी तो मन करता है खिलाने के लिए, जब उनका सोचते हैं, मेरा मन नहीं करता है। तो ससुर जी को पता था कि अटैक आया है? उनको ये नहीं पता था, पर इतना पता था कि इसका बेटा तबीयत खराब है, बीमार है। तो वो इलाज नहीं कराए? नहीं, वो गाँव में थे। जिस दिन हमारा बच्चा खत्म हो गया था उस दिन हमको नहीं पता, हमको ये पता, उस दिन भी अपने बच्चे से बात की। पीछे से हमारा पीठ थपथपा रहे थे, बोल रहे थे जो होना था हो गया, अब तो चुप हो जा। तो हमको ये लगा कि ये लोग कुछ करवा दिए हमारे बच्चे को। इसकी वजह से हमारा मन नहीं करता है। उस समय तो ससुर जी आपके पास थे ना? हाँ। तो वो क्यों करवाएंगे? अपने पोते को क्यों मरवाएंगे? नहीं, पोते के करवा सकते थे, हमको रोकना नहीं चाहिए था। जब हम बताए कि हमारे बेटे का तबीयत खराब है। अच्छा, ये बताइए, आप इनसे बात कराइए। ये बताइए, आपने अपनी पत्नी को अपने से दूर क्यों कर दिया उन दिनों में? पिताजी ने नहीं रोका था। मेरे फादर ने नहीं रोका था इनको। नहीं, आपने अपने से क्यों दूर? बम्बई से आपने गाँव क्यों मुझे भेजा? 1 महीने में फिर वापस आना था। तो 1 महीने 15 दिन में मुझे वापस आना था वहां से। तो आप दोनों साथ में आते ना? दोनों साथ में इसलिए नहीं आए कि वापस आना ही है तो इनको गांव किस काम के लिए भेजा था? एक्चुअली प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। किसका? मेरा भाई के साथ? भाई के साथ। फिर तो ये क्या करती हैं उसमें?
ये वहां रह के घर बनवाना था, तो मैं बोला आप रुको, मैं वापस 15 दिन में आ जाऊंगा। बस यही बात थी। अब ये पिताजी को दोषी ठहराते हैं, जबकि पिताजी नहीं किए थे, पिताजी का कुछ नहीं था, उन्होंने रुकने के लिए भी नहीं बोला था, पिताजी ने बोला था। चलिए अब इनसे बात कराइए। देखिए वो एक परिस्थिति निर्मित हुई, आपका गांव आना हुआ, उसी समय पुत्र को अटैक हुआ, तो आपके अंदर ये गलत फहमियां पैदा हो गई कि किसी ने मरवा दिया। ये बोल दिए ना कि हमारे पिताजी को कुछ भी नहीं मालूम था, हम ये भी मान रहे हैं नहीं मालूम था। जब आप जिंदा हो, जिस प्रॉपर्टी के लिए सब लोग लड़ रहे हो, वो आपको साथ साथ साफ करना चाहिए था। नहीं देना था तो दे देते, नहीं देना था तो बोल देना चाहिए। तो ससुर जी ने बंटवारा ठीक से नहीं किया? कुछ किया ही नहीं। उसने बोला, ये हमारे देवरानिया लोग हमको गालियां हमारे बच्चों को देती थी बार बार, तेरा पूत मरे, तेरा पूत मरे, ऐसे गालियां देते थे। तो हमने बोले हम तुम लोग के साथ खाना नहीं खाएंगे, हम अपना अलग बना के खाएंगे। तो कौन जेठानी बोलती थी ऐसा? देवरानी बोलती थी। देवरानी बोलती थी जी, हम अपना खाना अलग बनाने की कोशिश देखो, देवरानी बोलती थी जेठानी को कि तेरा बेटा मर जाए, ऐसा बोलती थी। जी। अब देखो, तो अब देवरानी से पूछना कि अब खुश है हमारा बेटा चला गया, तो पूछना उससे। तो अब देवरानी से आपने बोला नहीं कि अब खुश है? हम किसी से कुछ बात ही नहीं करते हैं। नहीं, एक बार पूछ लेना। अब तो वो दिवाली मना रही होगी, होली रोज मना रही होगी। हमने उस समय भी बोले, बाजी आपको जो देना है हमको दे दो, हमारे बच्चे वहाँ अकेले पड़े हैं, हाँ हमारे बिना वो लोग नहीं रहते हैं। सही है। हम तो उनको देखिए, देखते रहिए। मैं कथा में बताता हूँ कि धृतराष्ट्र ने सही सही बंटवारा नहीं किया तो महाभारत हुआ। इनके ससुर जी ने समय पे सही बंटवारा नहीं किया, अभी इनके भी पुत्र नहीं पुत्र किए की हैं। मृत्यु हो गई। इसलिए कहता हूँ सभी लोग मरने के पहले ठीक ठीक बंटवारा, ऐसा बंटवारा करो कि तुम्हारे जीते जी और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे भाई तुम्हारे बेटे आपस में लड़के ना मर जाएं। वो मर गए पर बंटवारा नहीं किए हैं, अभी जैसा था वैसा ही है, पर हमारा घर बार बार जरूर हो गया। सही है। अब क्या कर सकते हैं? बस यही कि आगे लोग ये गलती ना करें कि देखो बंटवारा ना करने के कारण इतने बड़े हादसे हो जाते हैं। इसलिए समय पे बंटवारा करना धर्म है, उचित बंटवारा करना धर्म है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका दुख कम हो और आप सुखी रहें। मैया जो राधे बेटा है राधे। उसमें प्रसन्न रहे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक सवाल है कि हमारे घर में जैसे लड्डू गोपाल हैं, मैं शिव जी का कंकड़ पंथर लेकर आई हूँ, तो मैं उनको भी पूजा पाठ करती हूँ। लक्ष्मी जी हैं, गणपति जी हैं, तो सभी जी को मतलब सभी को भोग लगाती हूँ। तो भोग लगाने के लिए मैं एक ही थाली में सभी को भोग पवाती हूँ, तो वैसा ही करना है? क्योंकि मैं अगर कान्हा जी को भोग लगाती हूँ तो तुलसी जी उसमें पड़ती है, और कहते हैं कि शिव जी को तुलसी जी नहीं चढ़ती हैं। ऐसा है कि जब आप भगवान कृष्ण को, कान्हा जी को, भगवान नारायण को भोग लगाते हैं तो वह भोग लगाने के बाद जो प्रसादी बची तो वह प्रसादी शंकर जी ग्रहण करते हैं। अच्छा। तो वो एक थाली जब भगवान शालिग्राम जी भगवान नारायण को लग गई जी। तो फिर वो सबको लग गई, अलग अच्छा। से किसी को लगाने की जरूरत, शंकर जी वही प्रसाद पाते हैं। अच्छा, तो सबको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है ना अब, तो इसीलिए मैं वही क्वेश्चन था। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी जैसे कि मैं इनको लेकर आई हूँ, तो शिव जी की भी बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं, लाला की तो हुई, शिव जी की भी हूँ। तो शिव जी मेरे वहाँ पे घर पे अकेले हैं, हम जनी हैं, मैं, मेरी पुत्री और मेरे हस्बैंड, हम 3 जनी रहते हैं। तो वहाँ पे घर पे मैंने लॉक लगा करके आई हूँ, बट मेरा मन बहुत विचलित है नहीं कि, कोई बात नहीं, ठीक कि लक्ष्मी माता गणेश जी हैं, मैं उनको कुछ दे नहीं पा रही हूँ। हम 1 हफ्ते से वृंदावन में है, तो कोई बात नहीं। भगवान देखो आपके भाव में होते हैं जी। भगवान कभी कैद नहीं होते कि आपको लगा कि ताला लगा दिया तो भगवान कैद हो गए। भगवान को कभी बंधन नहीं होता। भगवान जहाँ भाव से पुकारो वहां होते हैं। जी। ठीक है, जब आप यहाँ हैं तो भगवान यहाँ है, जब आप घर पे हैं तो भगवान घर पे हैं। जी, ऐसा भाव रखना चाहिए। जी जी। और एक और चीज है, माफी, बट आपने एक कथा में कहा था, जो मैं सुनती हूँ आपकी कथाएं जी। हमेशा, तो एक रील पे आपने कहा था कि जब भी आपकी सास हो या ननद हो, तो अगर आपका घर है, आप जब एक बार शादी करके आती हैं तो वहीं पे रहा करो, कुछ भी हो जाए, भले कुछ भी हो जाए, कितना भी परेशानी झेलो, लेकिन आप वहीं पे रहो, उनके छाती पे मूंग डालो, जैसा कि आपने कहा था। तो मेरे केस में पूरा ही अलग हो गया है महाराज जी। मतलब मैं वहां पे रह के भी ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं हूँ, मेरी कोई कह सकते कि कोई बातें नहीं सुनना, या उनके हिसाब से सारी चीजें होती है, जो मेरी ननद कह देती है वही चीजें वो मेरी माता जी करती है, मेरी सास करती हैं। तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत ही उस चीज तो को लेकर ननद की अभी तक शादी नहीं हुई? जी नहीं महाराज जी, वो भी मेरे सेम एज की ही है। फटाफट उसकी शादी कराओ। वो कर ही नहीं रही है ना महाराज जी, वही तो दिक्कत है। तो वो साधु बनाओ, फिर भेजो वृंदावन। जाओ संन्यास लो, घर में काहे खकल रही हो सबको। मैंने इस चीज में मैं कुछ नहीं कह पाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मैंने कुछ कहा तो वो मुझे ही चढ़ बैठेगी मुझ पे। नहीं आप कहना भी मत, लेकिन उनकी जल्दी से जल्दी लड़का बढ़िया देख के शादी ब्याह कराओ, विदा करो। समय से लड़की विदा हो जाए तो बढ़िया है। आप ही उनको कुछ कह दीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि उनको तो काफी फोटोज, मैं तो बात नहीं करती उनसे, क्यों? लेकिन कट्टी चल रही है? काफी कुछ उथल पुथल हो चुका है महाराज जी, तो सासू माँ से भी हो चुका है उसी के चक्कर में। लेकिन मेरा मन नहीं मानता महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ सबको लेके चलूं, बट मैं कुछ कर नहीं पाती। सही है, जब माँ अपनी बेटी के चक्कर में पड़ जाती है ना, तो फिर वो दोनों माँ बेटी दोनों गुरु शिष्य हो जाती हैं। महाराज जी मैं फिर उन्हें अकेली कोई समझा नहीं सकता। यदि माँ बेटी की ट्यूनिंग बन गई तो फिर उन्हें ब्रह्मा नहीं समझा सकते, है ना।
जैसे आज एक बेटी अपनी माँ को यहाँ छोड़ के भाग गई हमारे पास वृद्धाश्रम में, तो बेटियां यदि अपने, अब जैसे उसकी शादी भी हो जाएगी ना, जी तो पति के संग में नहीं रह पाएगी अच्छे से, जी क्योंकि वो जहाँ माँ और बेटी की ट्यूनिंग बैठी, फिर वहां वो दो परिवार बिगड़ते बिगड़ते हैं। अभी एक्चुअली वो कमा रही है ना महाराज जी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी बेटी कमा रही है तो वो मेरा घर देख लेगी। अच्छा, तो इस इसलिए इसलिए माँ शादी नहीं कर रही है, नहीं कर... कि शादी करेंगे तो पैसा चला जाएगा। और वो रुकती भी है ना महाराज जी, उनको फोटो दिखाया जाता है, बट वो सारे लड़कों को मना कर देती है। सारे लड़कों को कई फोटोज दिखाए गए हैं मेरे रिश्तेदारों में, लेकिन वो पसंद ही नहीं करती किसी को। अच्छा है वो लड़के बच ही रहे बेचारी से, भला है वो लड़कों का, बच गए। तो उस केस में क्या करना चाहिए महाराज जी? बस बचने दो, लड़कों को ना मारो ना मरवाओ। तो मैं अभी जीने वहां दो। से अलग रहती हूँ महाराज जी, आप अलग ही रहो बिल्कुल। क्योंकि बहुत दिक्कत हो गई थी महाराज जी इस वजह से। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि नहीं मैं अलग रहो, तो आपकी सास आपसे बात नहीं करती? नहीं महाराज जी, यहाँ आने से पहले, वृंदावन से आने से पहले मेरी बेटी एडमिट हो गई थी। हाँ, काफी उसे इन्फेक्शन हो गया था ब्लड में, तो जिस वजह से हमने उसको एडमिट किया था। तो उस समय में वो आई थी, वो जो भी उन्होंने जो भी जेवरात चढ़ाए थे शादी के समय, वो सारी चीजें उन्होंने मांग ली महाराज जी। अच्छा मांग के चली गई? हाँ जी, तो वो आपने दे दिया? हाँ मैंने दे दिया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती, मेरे पतिदेव ने कहा कि हमें किसी की बदुआ नहीं लेनी है। सही है, दे दो। तो माँ लेके माँ आई थी कि ननद आई थी? माँ ने मांगा था। तो कितने, काफी आपके पति कितने भाई हैं? 2 भाई हैं महाराज तो जी। उनके पास एक भाई रहते हैं माँ के पास? नहीं, हम ही रहते थे महाराज जी उनके साथ। तो दोनों भाई अलग, केवल माँ बेटी रहती हैं? जी, और उनके हस्बैंड मेरे ससुर जी। अच्छा, देखो ये होता है, स्त्रियां अपनी बेटी के पक्ष में अपने बेटों से बिगाड़ लेती है। बहुत सारा केस है ये, एक पहला ऐसा नहीं है। आज माँ को आजकल बेटे अच्छे नहीं लगते, बेटियां अच्छी लगती हैं, और बेटे बाहर कर देती हैं माएं, बेटियों को घर में घुसा के रखती हैं। और सुनो, और बेटी भी अकेली चाहिए, दामाद को भी बाहर करा देती है, तलाक वलाक करा के चल बाहर, केवल बेटी। ये है, ये बहुत सारे केस हैं। ये माएं, इसलिए तो कहते हैं भारत में जितने भी तलाक होते हैं 90% लड़की की माँ की गलती से होते हैं। लड़की की जो माँ है वो आजकल मंत्रा का पूरा रोल निभा रही है। बट महाराज जी सब कहते हैं ना कि बहू खराब होती है, बहू खराब होती है, बहू खराब नहीं होती। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि बहुओं को भी बोलना पड़ता है महाराज जी। जब तक हम ना बोले तो ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत है, गलत है। वही तो, नहीं बोले तो पाकिस्तान चढ़े जा रहा था, बोले तो टुप पे ही टाप हो गया। बोलना पड़ता है जी, तो ये मैंने गलत तो नहीं किया ना महाराज नहीं, जी? आप सही किए। जी, राधे राधे, धन्यवाद महाराज जी।